नमस्कार दोस्तों, बेस्ट स्टोरीज टीवी में आपका स्वागत है। दीपावली पर साफ सफाई करने का धार्मिक रूप से खास महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जिन घरों में सफाई रहती है और जो घर अच्छे से व्यवस्थित रहते हैं, माँ लक्ष्मी ऐसे घरों की तरफ आकर्षित होती हैं। मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी को साफ सुथरे और सुव्यवस्थित घर सबसे प्रिय होते हैं। इसीलिए दीपावली पर आपके घर में कोई ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए जिनसे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि आपके घर में दरिद्रता को बढ़ावा देती है। आइए जानते हैं कि दीपावली की सफाई में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन वस्तुओं को एकदम हटा देना चाहिए। पुरानी बंद पड़ी घड़ियां दुर्भाग्य को न्योता देने के बराबर है। इन घड़ियों को या तो सही करवा लें, और अगर सही करवाने के लायक नहीं है तो फिर इन्हें घर के बाहर फेंक दें। घर में बंद पड़ी घड़ियों को रखना जानबूझकर अपनी तरक्की को रोकने जैसा है। घड़ियों की स्थिति से हमारे घर परिवार की उन्नति निर्धारित होती है। यदि घड़ी सही नहीं होगी तो परिवार के सदस्य कार्य पूर्ण करने में बाधाओं का सामना करेंगे और काम तय समय पर पूर्ण नहीं हो पाएगा। टूटा हुआ कांच या दर्पण। टूटा हुआ दर्पण रखना वास्तु के अनुसार एक बड़ा दोष है। इस दोष के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। वास्तु के अनुसार टूटा हुआ शीशा अपशकुन माना जाता है और यह आपको निर्धन बनाता है। घर की किसी खिड़की या दरवाजे का शीशा यदि टूटा है तो इसे दिवाली से पहले तुरंत सही करा लें। यहाँ तक कि बाथरूम की खिड़कियों में भी टूटा हुआ शीशा नहीं छूटना चाहिए। टूटा हुआ पलंग या बेड। वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए बेहद जरूरी है कि पति पत्नी का पलंग टूटा हुआ बिल्कुल ना हो। यदि पलंग ठीक नहीं होगा तो पति पत्नी की वैवाहिक जीवन में परेशानियां आने की आशंकाएं काफी बढ़ जाती हैं। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि घर में टूटा हुआ फर्नीचर रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में कोई कुर्सी, मेज या फिर कोई अन्य फर्नीचर टूटा हुआ है तो इसे दीपावली से पहले सही करा लें या फिर घर से हटा दें। टूटा हुआ फर्नीचर घर के अंदर दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है। बिजली के यंत्र या मशीनें। अगर आपके घर में बिजली से चलने वाले किसी यंत्र में कोई कमी आ रही है या फिर ये पूरी तरह से खराब हो चुका है तो इसे दिवाली से पहले या तो सही करा लें या इसको कबाड़े में बेच दें या फेंक दें और इसके स्थान पर कोई दूसरा ले आए। यहाँ तक कि घर के पंखे से भी यदि कोई आवाज आ रही है तो उसे सही करा लें या फिर बदल दें। खंडित मूर्तियां। यदि आपके घर में पूजा के स्थान में कोई मूर्ति खंडित है या फिर घर के किसी दूसरे भाग में कोई खंडित स्टैचू लगी है तो इसे भी दिवाली से पहले प्रवाहित कर दें। टूटी हुई मूर्ति की पूजा करना शास्त्रों में गलत माना गया है। इसके स्थान पर नई मूर्ति ले आएं और उनको स्थापित करके उनकी पूजा करें। पूजा में भगवान की कोई मूर्ति टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पूजा स्थल से अन्य टूटी हुई वस्तुएं भी हटा दें। टूटी फूटी बर्तन। ऐसी मान्यता है कि जो लोग टूटे हुए बर्तनों में खाना खाते हैं उनकी किस्मत भी सदैव उनसे रूठी रहती है। इसीलिए भूल कर भी घर में टूटे बर्तन ना रखें, ये कितने ही महंगे क्यों ना हो। दिवाली से पहले टूटे हुए सभी बर्तनों और क्रॉकरी को घर से हटा दें। घर का भारी सामान या अनावश्यक वस्तुएं घर के दक्षिण पश्चिम भाग में रखनी चाहिए। अन्य किसी स्थान पर भारी सामान का रखना वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। घर में बाथरूम या रसोई के लिए पानी की सप्लाई उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए। वास्तु दोष उत्पन्न होने पर घर परिवार के सदस्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जिस घर में वास्तु दोष होते हैं वहां पैसों की कमी बनी रहती है। अतः इन दोषों का निवारण लक्ष्मी पूजन से पहले तुरंत कर लेना चाहिए। अगर हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। हमें आपका कमेंट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।